नमस्कार भक्तों, शारदीय नवरात्रि के इस पावन उत्सव के 5वें दिन में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। आज का दिन समर्पित है ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति मां स्कंद माता को। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रथम पुत्र कुमार कार्तिकेय, जिन्हें हम स्कंद के नाम से भी जानते हैं, उनकी माता होने के कारण ही देवी के इस चौथे स्वरूप को स्कंद माता पुकारा जाता है। माँ का ये रूप हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन सिखाता है कि एक स्त्री जब शक्ति बनती है तो वो दुष्टों का संहार कर सृष्टि की रक्षा करती है, और जब वो माता बनती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी गोद में समेटकर वात्सल्य की वर्षा करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम स्कंद माता की उस अद्भुत कथा को जानेंगे जिसने देवताओं का खोया हुआ गौरव वापस दिलाया। साथ ही हम चर्चा करेंगे उनकी विशेष पूजा विधि, मंत्र और आरती की। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे मां की कृपा से एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी महापंडित बन सकता है। मां का दिव्य स्वरूप और प्रतीकात्मक अर्थ। भक्तों, मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत भव्य और अलौकिक है। उनकी 4 भुजाएं हैं। मां ने अपनी दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा से अपने पुत्र बाल कार्तिकेय स्कंद को गोद में संभाल रखा है। उनकी निचली दाईं और बाईं भुजा में खिले हुए अलौकिक कमल के पुष्प सुशोभित हैं और एक हाथ भक्तों को अभय दान देने वाली आशीर्वाद की मुद्रा में है। मां का वर्ण पूर्णतः शुभ यानी बर्फ के समान सफेद और कांतिमान है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और चूंकि वे सदैव कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां का वाहन सिंह है, जो ये संदेश देता है कि वात्सल्य के भीतर भी साहस और शौर्य का निवास होना चाहिए। मां की गोद में साक्षात स्वामी कार्तिकेय विराजमान है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से कार्तिकेय जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मुख्य विस्तृत महागाथा, तारकासुर वध और मां का मार्गदर्शन। आइए अब सुनते हैं वो पावन कथा जिसने स्वर्ग का इतिहास बदल दिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय तारकासुर नाम के एक भयानक राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उसने अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया। तब चतुर तारकासुर ने ये सोचा कि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव घोर वैराग्य में है, वे कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसने ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। वरदान पाकर तारकासुर अजेय हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और ऋषि मुनियों का जीना दुभर कर दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ। शिव के तेज से स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन भक्तों, कथा यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। कार्तिकेय अभी बालक ही थे और तारकासुर की सेना अत्यंत विशाल थी। तब माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने न केवल कार्तिकेय को मातृत्व का प्रेम दिया, बल्कि स्वयं उनकी पहली गुरु और सेनापति बनी। उन्होंने बालक स्कंद को शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दिया। मां ने अपने पुत्र को वो शक्ति प्रदान की जिससे वे देवताओं की सेना का नेतृत्व कर सके। जब युद्ध छिड़ा तो माता स्कंद माता ने स्वयं अपनी शक्ति का एक अंश कार्तिकेय के भीतर प्रवाहित किया। बालक स्कंद ने अपनी माता के आशीर्वाद से रणभूमि में तारकासुर के अहंकार को छिन्न भिन्न कर दिया और अपने भाले के एक ही प्रहार से उस महापापी का अंत कर दिया। इस विजय के बाद समस्त देवलोक ने जय स्कंद माता के जयकारों से ब्रह्मांड गुंजा दिया। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि एक माता ही अपनी संतान की पहली शिक्षक और उसे समाज में धर्म की स्थापना के योग्य बनाती है। आध्यात्मिक रहस्य और विशुद्ध चक्र। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि का 5वां दिन बहुत गहरा है। आज साधक का मन विशुद्ध चक्र में प्रवेश करता है। ये चक्र हमारे कंठ में स्थित होता है। मां स्कंद माता की साधना करने से साधक की वाणी में गजब की शक्ति और माधुर्य आता है। कहते हैं कि महाकवि कालिदास, जो कभी बहुत साधारण थे, उन्होंने स्कंद माता की ही उपासना की थी। मां की कृपा से उनके भीतर ज्ञान का वो झरना फूटा कि उन्होंने मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अमर ग्रंथों की रचना कर दी। यदि आप विद्यार्थी हैं या ज्ञान की खोज में हैं, तो आज का दिन आपके लिए वरदान से कम नहीं है। पूजा विधि, भोग और शक्तिशाली मंत्र। आज के दिन मां को प्रसन्न करने के लिए सुनहरे, पीले या सफेद वस्त्र धारण करना श्रेष्ठ है। मां को केला का भोग बहुत प्रिय है। ये ज्ञान और शांति का प्रतीक है। पूजा के दौरान इस सिद्ध मंत्र का जाप करें। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
ये मंत्र न केवल यश दिलाता है बल्कि निसंतान दाम्पत्यों को संतान सुख की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। मां स्कंद माता की दिव्य आरती। आइए भक्तों, अब हम मां की ममतामयी गोद में शरण लेते हुए उनकी आरती का गायन करते हैं। जय स्कंद माता जग की पावन, तेरी महिमा गाए जन जन, सिंह सवारी सोहे प्यारी, अष्ट सिद्धि देने वाली। स्कंद कुमार तुम्हारी गोदी, भक्त जनों की कटती व्याधि। ममता की तुम मूरत माता, सबके भाग्य की तुम हो दाता। कमल आसन पर तुम सजती, भक्तों के सब संकट हरती। तारकासुर जब अति बल पाया, तुमने स्कंद कुमार को जन्म दिलाया। विशुद्ध चक्र में वास तुम्हारा, चमके तेरा रूप निराला। जो भी तेरा ध्यान लगावे, ज्ञान और संतान वो पावे। स्कंद माता की आरती गाएं, सुख और शांति भर में लाएं। भक्तों, आशा है कि मां स्कंद माता की ये कथा आपके जीवन को वात्सल्य और ज्ञान से भर देगी। यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें माता रानी की कृपा की आवश्यकता है। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय माता दी। कल हम जानेंगे मां कात्यायनी की वो रौद्र और महिमामयी कथा जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, जय माता दी।